प्रथा को मानने वाले हैं, अगर या हम ये कहें कि पूरे देश में जाटव चमार आज़ादी की या सारी लड़ाई एक ही जाति मुख्य रूप से लड़ रही है, जिसको चमार कहो, जाटव को, बुद्धिस्ट भी कोई लड़ रही है, चाहे राजनीति हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे एजुकेशन हो। मतलब पृथ्वी से लेकर आकाश तक के जो देवी देवताओं को चुनौती दे रही है, तो वही दे रही है। ठीक है, तो ऐसे काम में इसको लीड करना चाहिए। ठीक है, बाकी लोग साथ आएंगे। हम बुद्धा की विचारधारा के बाद भी सामाजिक परिवर्तन क्रांति क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बुद्धा की विचारधारा, बुद्धा की पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के बाद हम उसको नैतिकता में नहीं लाए, समाज को नैतिकता हमारी दिखाई नहीं दी, इसके कारण सामाजिक आंदोलन बनता हुआ दिख नहीं रहा या बहुत कमजोर या कम दिखता है। तो इन सब बातों को अच्छे ढंग से करने के लिए हम इधर सोच के हम दिल्ली में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। हमने कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, ठीक है, मगर चुनाव को हम ठीक करना जरूर चाहते हैं। ठीक है, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हो, मगर ऐसी राजनीतिक पार्टी आ गई जिससे सब कुछ तबाह होगा, तो सामाजिक लोगों को भी, धार्मिक लोगों को भी, आर्थिक लोगों को भी विरोध करने के लिए या अपने लोगों को समझाने के लिए सामने आना चाहिए। यही आशा और उम्मीद हम करते हैं कि इधर आप लोगों का भी इस आंदोलन को बढ़ाने में साथ सहयोग मिलेगा, आप लोग भी साथ सहयोग करोगे। और क्योंकि ये मुनीर का जो है, मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर बुद्धा की बात और बाबा साहब की बात सबसे पहले किसी मुनीर का की पहाड़ी से ही शुरू हुई है, नहीं? और गीत संगीत की जो टीम चलती थी, जो कि हमारी जानकारी में है, यहीं से चलती थी। ठीक है, तो हम तो सही जगह आए हैं और हम पहले से भी आते रहे हैं। ठीक है, तो आपसे यही आशा उम्मीद हम रखते हैं कि इस कारवां को गति कैसे दी जाए, कैसे साधारण आदमी जो मजदूर है, जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, बाहर क्या हो रहा है उसे होश नहीं है। हम अपना जीवन पालने में, परिवार का जीवन पालने में साधारण लोग इतने व्यस्त हो गए कि बाहर क्या हो रहा है उसको समझ नहीं है। उसको समझाने का काम ये बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग, यही उसको समझा सकते हैं। उसके पास न समझ है, न उस पर टाइम है। तो बस अंतिम बात कहते हुए, बाबा साहब ने कहा था पहले ही मालूम का जो पहला ही फ्रंट पे ही है कि बुद्धिजीवी वर्ग हर समाज में होता है? और ऐसे वक्त में ही बुद्धिजीवी वर्ग की पहचान होती है। वो अपने समाज को सही डायरेक्शन दे सकता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। और बुद्धिजीवी वर्ग बेईमान भी हो सकता है। आरएसएस के पास बुद्धिजीवी है या नहीं है? वो कौन सा गेम खेल रहे हैं? वो पूरा सब कुछ निकलने का गेम खेल रहे हैं। तो इस समाज के भी बुद्धिजीवी वर्ग अपने समाज को अवेकन करने का काम करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ अब आपने इधर समय दिया और इतना सहयोग किया और आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भूमि।